सो लूप्स आर द फंडामेंटल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। और यहाँ पे देखो मैंने आइटम इन आइटरेबल करा एंड दिस इज द कोड ब्लॉक दैट यू विल बी एग्जीक्यूटिंग इनसाइड द फॉर। और इन्यूमरेट में मैं अगर टू डूज डाल देता हूँ देन दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। हाय एंड वेलकम एवरीबॉडी। सो आई होप यार आप लोगों को ये पाइथन की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, काफ़ी कुछ आप लोग इन सब चीज़ों में सीख रहे होगे। और यहाँ पे देखो मैं आप लोगों से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ काफ़ी सारे कंसेप्ट्स के ऊपर। और ये जो डे 4 का जो मेरा सेशन होने वाला है इसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा लूप्स पे, रेंज पे, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी लूप्स एंड रेंज के बेसिस पे। इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है गाइस। बने रहना और बहुत कुछ सीखोगे इसमें, तो बिल्कुल एक भी चीज़ मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि हम इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैं कुछ आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, इसके छोटे छोटे कुछ फॉर्म्स हैं जो आप लोगों को इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ पर भी जाओ, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी कमेंट सेक्शन में, और आप स्क्रीन के ऊपर भी ये सारी चीज़ें देख रहे हो, राइट। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है यार, और प्रॉपरली इन सारी चीज़ों को देखो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग फटाफट समझ लेते हैं कि यार लूप्स क्या होता है, और उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं ताकि तुमको आगे ये कुछ चीज़ें समझ में आए और तुम इनको इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो देखो लूप्स को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, लूप्स क्या होते हैं वो समझ लो पहले। सो लूप्स आर द फंडामेंटल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं गाइस, तो हमारे पास में इफ, एल्स, स्विच, ये सारी चीज़ें जो होती हैं लूप्स, ये सब हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि आपने इफ एल्स में देखा हुआ है, अगर इफ में एक कंडीशन ट्रू होती है तो आप कुछ सर्टेन काम करते हो, अगर वो फॉल्स होती है तो आप कुछ काम करोगे। इफ के अंदर भी आपको मल्टीपल इफ एल्स वाले आपको चीज़ें देखने को मिली हुई हैं। स्विच आपको पता है किस तरीके से काम करता है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास में लूप्स जो होते हैं ये भी कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम करते हैं, क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल लूप में मेरे पास में मैं ये बोलता हूँ कि यार मेरे पास में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे आपको कुछ एक एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को आपको डिस्प्ले करना है, या आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करना है। तो वो जो डेटा आपके पास में आएगा गाइज, आप ये तो नहीं कर सकते हो ना कि आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो आप 1000 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखोगे उसके लिए, ये तो गलत तरीका होता है। तो मेरे को ये इटरेटिव प्रोसेस को किस तरीके से करना होगा, इन चीज़ों के लिए हम लोग बेसिकली लूप का यूज़ करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यार, लूप जो होता है पाइथन में ये दो तरीके के हैं, एक हमारे पास में फॉर लूप है और एक हमारे पास में व्हाइल लूप है। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि व्हाइल लूप जो होता है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक काम करेगा, और फॉर लूप के साथ में ये काम चलता है कि यार ये बेसिकली एक कलेक्शन में से एक एक आइटम को निकाल के उसके ऊपर काम करता है, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि आप सिंटेक्स देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है यार, फॉर, और यहाँ पे देखो मैंने आइटम इन आइटरेबल करा एंड दिस इज द कोड ब्लॉक दैट यू विल बी एग्जीक्यूटिंग इनसाइड द फॉर। सिमिलरली ये जो वाइल लूप होता है, वाइल एंड देखो यहाँ पे आप एक ट्रू कंडीशन देते हो और यहाँ पे कंडीशन का आप कोड ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाते हो। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली फॉर लूप एंड वाइल लूप के ऊपर काम करते हैं। अब देखो कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उनको तुम ध्यान देने की कोशिश करना। तो यहाँ पे से देखो मैंने क्या किया हुआ है गाइस, मेरे पास में लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ टू डूज हैं, मतलब कुछ टास्क हैं जो मेरे को डेली करना होते हैं। तो वो टास्क की एक मेरे पास में मैंने लिस्ट बना ली। हालांकि जब हम रियल टाइम पे काम करेंगे गाइस, तो ये जो टास्क का डेटा है ये कहीं ना कहीं आपको डेटाबेस में से आएगा, या कोई आप एक फाइल सिस्टम पे से उठा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे से देखो मैंने यहाँ पे टास्क यहाँ पे उठाए, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल यार मैं ये बोलता हूँ कि यार मेरे को ये सारे टास्क को 1 बाय 1 डिस्प्ले करवाना है। तो आप क्या बोलोगे, फॉर टू डू इन टू डूज, ठीक है। यहाँ पे आपने करा और देखो प्रिंट करके आप सिंपल ये टू डू को आप डिस्प्ले करवा दो। तो यहाँ पे दिस इज हाउ बेसिकली यू विल बी वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। और अभी आप इसको रन करते हो, सो यू विल गेट दी आउटपुट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे से देखिए आपके पास में ये पूरा डेटा आ गया।
अब लेट्स से इसके अंदर मैं तुमको एक छोटा सा एक चीज बताता हूँ, उसके ऊपर तुम थोड़ा सा काम करने की कोशिश करो। सपोज मेरे को यहाँ पे आउटपुट ऐसा कुछ करना है कि टास्क 1 ये मेरा टास्क है, टास्क 2 ये है, टास्क 3 ये है, ऐसा करके मेरे को आउटपुट आना चाहिए। सो इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, फटाफट इसके ऊपर काम करो और बताओ मेरे को, ठीक है। मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है ना आपका, यहाँ पे आपको आना चाहिए 1, मतलब टास्क 1 लिखा हुआ आएगा कोलन एंड देन तुम्हारे पास में ये टास्क, इसी तरीके से टास्क 2 फिर ये वाला टास्क, टास्क 3 फिर ये वाला टास्क, ऐसा तुमको करना है। तो ये किस तरीके से किया जाएगा, इसको फटाफट तुम करो। आई होप तुमने करके देखा होगा। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है गाइस, नहीं किया हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। यहाँ पे से देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ मेरे को यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक काउंट वेरिएबल में रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये बोला कि मुझे काउंट में एक डेटा आएगा यहाँ से, और इस काउंट, ये जो काउंट है ये बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये एक इंडेक्स वैल्यू होगी, जिस इंडेक्स वैल्यू को अपन यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वो काउंट मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे ऐसा एक एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेता हूँ, और मैंने बोल दिया टास्क, और मैं ये टास्क की वैल्यू को ऐसे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। देखो मैंने बोला काउंट, एंड यहाँ पे मेरे को ये टू डू को डिस्प्ले करना है। अब अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हें प्रोग्राम में कोई एरर नहीं दिखाई दे रही है ना, बट जब तुम इसको रन करोगे तो देखो एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम इज वैल्यू एरर। अब वैल्यू एरर में ये बता रहा है टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। अब इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली ये जो आइटरेबल कलेक्शन है, ये कलेक्शन से ये क्या कर रहा है, आप ये चाह रहे हो कि यार इसमें से आप इंडेक्स की वैल्यू को निकालो जो यहाँ पे आप इसको मैप करने की कोशिश कर रहे हो। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि टू डूज में से मेरे को एक वैल्यू आ रही है, अब वो तुम्हारी काउंट में मैप होगी कि टू डू में मैप होगी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सपेक्टेड 2, मतलब यहाँ से मेरे को 2 वैल्यूज निकलना चाहिए थी, और यहाँ पे इसने निकाली कितनी है, मेरे एक वैल्यू निकाल रहा हूं, और यहाँ पे मैं उसको मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो देखो ये प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इसके लिए पाइथन के अंदर एक कंसेप्ट होता है इन्यूमरेट। तो यहाँ पे तुम इन्यूमरेट को यूज कर सकते हो। देखो मैं इस पे आपको करके बताता हूँ इन्यूमरेट, और इन्यूमरेट में मैं अगर टू डूज डाल देता हूँ देन दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या चीज है ये भी और समझो। अब यहाँ पे भी तुमको एक चीज समझ में आएगी, व्हेन आई विल रन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, टास्क 0 1 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ये बेसिकली कैसे काम करता है ना, ये थोड़ा सा समझाने के लिए मेरे को तुम्हारे को इसके ऊपर थोड़ा समझाना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आइडिया। अब देखो यहाँ पे बेसिकली चीज ये है, लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। इन्यूमरेट इन चीज़ों को कैसे बनाता है वो मैं तुमको बता देता हूँ। तो यहाँ पे से देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में पूरी टास्क की लिस्ट थी, डन। अब ये टास्क लिस्ट को एन्यूमरेट कैसे लेके चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये क्या करता है, ये बेसिकली इस तरीके से इसको बनाएगा, ये एक एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपके पास में 0th इंडेक्स के ऊपर ये वाली चीज हो गई, इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे ये वैल्यू हो जाएगी। देखो फर्स्ट के ऊपर, ओके लेट मी जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम हियर। ये देखिए ये फर्स्ट के ऊपर ये वैल्यू हो रही है आपके पास, ठीक है। एंड देन थर्ड के ऊपर ये वैल्यू जाएगी। तो ये सेकंड हुआ और ये वैल्यू आपने यहां पे रख दी। आर यू गेटिंग। सो इन्यूमरेटेड के केस में क्या होता है, इन्यूमरेट के केस में आपका जो टू डू लिस्ट है ना, वो आपकी टू डू लिस्ट इस तरीके से प्रिपेयर हो जाती है, यहां पे ये इस तरीके से बनती है। सो दैट इज द रीजन यार तुम लोगों को यहाँ पे से देखो 0 1 2 मिल रहा है। बट अगर मैं ये चाहूँ कि यार ये वाली वैल्यू जो है ना ये मेरी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ आके आप ये बता सकते हो कि यार ये जो वैल्यू मेरे को स्टार्ट करनी है ये कहाँ से करनी है। तो आपने बोल दिया स्टार्ट इज इक्वल टू 1। अब जब स्टार्ट इज इक्वल टू 1 तुम करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ना इसको 1 करेगा, इसको ये 2 कर देगा और इसको 3 कर देगा। दिस इज व्हाट द इन्यूमरेटेड वाला कंसेप्ट, ठीक है। आई होप ये तुमको समझ में आ गया होगा सबको कि ये कैसे काम करना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी, राइट। अब आप देखो एक बार आप इसको अगर इसको रन करोगे देन यू विल गेट द आइडिया। सो यहाँ से देखिए आपके पास में जो टास्क 1 2 3 था यार वो एकदम प्रॉपर तरीके से आ रहा है, और ये एक नया कंसेप्ट तुमको फॉर लूप के अंदर देखने को मिला होगा। आई थिंक इन्यूमरेट हम लोगों ने पीछे भी यूज किया हुआ था
कुछ प्रोग्राम्स में, वहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, राइट। बट आई होप यहाँ पे तो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यार इसका क्या मतलब है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप देखो और आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखना। नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट अनदर लूप, दैट इज अ वाइल लूप गाइज। और ये वाइल लूप क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर ट्रू कंडीशन के ऊपर काम करता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं ट्रू कंडीशन के ऊपर। देखो मेरे को सपोज ऐसा कुछ करना है कि यार मेरे को 1 से लेके 5 तक वैल्यूज को मेरे को डिस्प्ले करना है। तो सिंपल इसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक प्रोग्राम के लिए एक पाइथन फाइल बना लेते हैं और लेट्स से इसका नाम मैं दे देता हूँ वाइल डेमो, ठीक है। अब वाइल डेमो में मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे सिंपल अपन करते हैं, 1 i इज इक्वल टू 1 कर लो, ठीक है, और एक लूप लगा लो। और मैंने क्या बताया था कि यार ये लूप आपका तब तक काम करेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो आपने क्या बोला, i लेस देन इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है ना, क्योंकि इनिशियली i की वैल्यू आपकी 1 है। अब यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ को तुम डिस्प्ले करो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने i की वैल्यू दे दी यहाँ पे, और मैंने i को प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यार ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसको भी मैं रन करता हूँ, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यार, इसने तुमको 1 से लेके 5 तक की वैल्यू को डिस्प्ले करा, पर 6th वैल्यू नहीं करी, क्योंकि i प्लस 1 जैसे ही हम कर रहे हैं और ये 6 पे जा रहा है, ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी ये यहाँ पे से बाहर निकल के आ जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस पे मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार आपको ये एक छोटा सा प्रोग्राम ये बनाना है कि आप यूज़र से एक इनपुट लो, और वो इनपुट एक नंबर होगा, और मेरे को उस नंबर की टेबल डिस्प्ले करना है। तो कैसे बनाओगे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है यार, आप ऐसा यूज़र को ऐसा बोल सकते हो, तुमने एक नंबर लिया, ठीक है, और नंबर को तुम इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। यहाँ से मैंने एक इनपुट करके ये लिया, और इसको मैं बोलता हूँ एंटर अ नंबर टू जनरेट इट्स टेबल, है ना। इस नंबर की टेबल जनरेट करने के लिए मेरे को यहाँ पे से एक नंबर ले लो। अब यहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल देखो, अगर यूजर ने दे दिया 2, तो तुम क्या करोगे, 2 इंटू 1, राइट। फिर क्या होगा, 2 इंटू 2, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। मतलब आप इनिशियली स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो, 1 से स्टार्ट करना चाहते हो, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपन ने कर लिया, राइट। अब यहाँ पे से आपने क्या करा, आपने बोला कि यार ये कब तक चलना चाहिए। तो i की वैल्यू जब तक लेस देन इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, क्योंकि जो भी मल्टीप्लिकेशन टेबल अपन बना रहे हैं वो 10 तक के लिए अपन काउंट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये किया, एंड देन इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप एक टेबल, मतलब वैल्यू को आप निकालने के लिए आप ऐसा एक बना सकते हो कि वैल्यू इज इक्वल टू ये i इंटू ये नंबर होगा। तो i की वैल्यू मैं हर बार चेंज करूंगा, राइट। i की वैल्यू मेरे को i प्लस इज इक्वल टू 1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे से ये अपन ने करवा लिया, एंड यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप कि ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के पहले आप सिंपल यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को डिस्प्ले करवा दो। तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू, अगर आप वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हो तो वैल्यू कर लो, अदरवाइज आप इसको एफ स्ट्रिंग के थ्रू ऐसा भी डिस्प्ले कर सकते हो। लेट्स से अगर मेरे पास में जो नंबर है वो है नंबर, राइट। सो नंबर इनटू करके मेरे को यहाँ पे दिखाना है, और ये i की वैल्यू में दिखा दूंगा, राइट। और यहाँ से मेरे को बेसिकली एक वैल्यू दिखानी है, तो मैंने यहाँ पे से इसको वैल्यू को दिखा दिया। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल आपके प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करेगा, राइट। अब मैं यहाँ पे से इसको ऐसा भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे देखो, इसको एग्जीक्यूट करने के पहले यहाँ आप ऐसा कर दो, एफ स्ट्रिंग लगा देते हैं, और इसको यहाँ पे से अपन बोल देते हैं कि टेबल ऑफ नम इज लाइक दिस, ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ पे से आप इस टेबल को डिस्प्ले करवाओगे। अब देखो आपको किस तरीके से ये चलने वाला है। यहाँ से मैंने इसको रन किया, अब इसने यहाँ पे से आपसे एक नंबर के लिए बोला कि एंटर अ नंबर टू जनरेट इट्स टेबल। लेट्स से मैंने 3 बोल दिया, देखो यहाँ पे से, ठीक है। सो यहाँ पे टेबल ऑफ 3 इज, ये देखिए आपको 3 का टेबल इसने पूरा प्रॉपर तरीके से बना के दे दिया। सो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं बेटा, जिसको तुम अगर इस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें तुमको इसमें समझ में आएंगी कैसे इसको बनाना है। तो आई होप ये फॉर एंड वाइल का फंडा आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके साथ आप एक काम और करिएगा कि इनकेस अगर मेरे को इसमें भी
एन्यूमरेट में इसके साथ में यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये तुम्हारे को चेक करना है, राइट। तो तुम यहाँ पे तो मैंने सिंपल सा एक प्रोग्राम लिया हुआ है, सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाई हुई है, बट वाइल लूप जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस तरीके के प्रोग्राम्स में यूज होगा, कई और भी जगह पे यूज होता है। देखो एक और यूज केस मैं तुमको बताता हूँ। लेट्स से अगर तुम एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हो, राइट, तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में तुम्हारे पास में 3 या 4 या 5 या कुछ भी एक नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे, जब तक वो ऑप्शंस हमारे ट्रू हो रहे हैं तब तक हमें काम करना है, राइट। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि मेन्यू के ऑप्शंस को मेरे को तब तक चलाना है जब तक यूजर ये एंटर करता है कि यार मेरे को ये पर्टिकुलर लूप बार बार एग्जीक्यूट करना है या ये पर्टिकुलर मेन्यू मेरे को बार बार देखना है, राइट। तो उस केस में आप क्या करोगे ना, आप वाइल लूप का यूज करके उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो इस पर्टिकुलर चीज पे आपको काम करना होगा और दूसरा आपको इस पे भी काम करना होगा कि यार हम एन्यूमरेशन को इसके साथ में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं एट द एंड आपको कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दे देता हूँ जिनको आपको ट्राई करना है और आपको बना के देखना है। तो देखो सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल ले लो, स्टूडेंट अटेंडेंस चेकर वाला। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है दैट टेक्स द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स एंड मार्क्स देयर अटेंडेंस, ठीक है। प्रेजेंट या एब्सेंट तुम्हें मार्क करना है यूजिंग अ फॉर लूप। डिस्प्ले द फाइनल अटेंडेंस रिपोर्ट, फिर यहाँ पे तुमको एक रिपोर्ट दिखानी है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यू नो प्रवीश इज एब्सेंट एंड राकेश इज प्रेजेंट, समथिंग लाइक दिस। मतलब तुम्हें जो एक लिस्ट दिख रही है उसमें एब्सेंट एंड प्रेजेंट आपको बताना है कि कितने लोग एब्सेंट है कितने प्रेजेंट है। और इसमें अगर तुम एक रिपोर्ट ये भी जनरेट कर सकते हो कि यार टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट एंड टोटल एब्सेंट भी अगर आप दिखा पाओ, सपोज अगर 10 स्टूडेंट लिए तो 10 में से कौन सा प्रेजेंट है कौन सा एब्सेंट है वो भी तुमको इसमें दिखाना है। तो वो सारी चीज़ों को भी तुम थोड़ा सा इसको काम करके देखो, राइट। तो जितना तुम इसको इंप्लीमेंट करोगे, थोड़ा सा और सोचोगे कि यार इसमें और क्या नया हो सकता है, दैट मच यू विल बी लर्निंग फ्रॉम हियर। दूसरा एक और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एक दे देता हूं मैं आपको, एटीएम सिमुलेशन का एक प्रोग्राम बनाना है। अब इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, डेवलप अ बेसिक एटीएम सिस्टम वेयर द यूजर कैन इनपुट द पिन, check balance, deposit money or withdraw using a while loop to keep the menu running until the user exits, ठीक है। तो इस चीज को देखो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बताई हुई थी। तो जब तक यूजर एग्जिट नहीं कर देता है तब तक ये लूप आपका चलते रहना चाहिए और इसको अलग अलग ऑप्शंस आने चाहिए जिसमें या तो वो पिन चेंज करना है या बैलेंस चेक करना है या डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, तो कोई भी ऑपरेशंस करना है वो कर सकता है, राइट। तो इस चीज को आप थोड़ा सा इंप्लीमेंट करो। तो आई होप यार आप लोगों को ये पर्टिकुलर चीज अच्छी लगी होगी, किस तरीके से मैंने लूप्स के ऊपर काम आपको बताया हुआ है। थोड़े लूप्स के फंडे भी क्लियर हुए होंगे, है ना। तो ये चीजें अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दूसरों के साथ में, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।